फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र सर यूपी प्रयागराज से आपके लिए 1857 की क्रांति का दूसरा टेस्ट लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाने वाले हैं। पूरा टेस्ट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन 31 नंबर 30 क्वेश्चन तक पिछले टेस्ट में है। 31 से इसमें स्टार्ट किया जा रहा है। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन सा संबंध नहीं है, यानी किसका संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तो ये जो चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, इनमें से कौन है जिनका संबंध है 1857 के विद्रोह से नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन यानी ऊधम सिंह का संबंध क्या था? ऊधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था, यानी ऑप्शन सी आपके लिए यहाँ सही हो गया है। क्योंकि ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। ऊधम सिंह कहाँ के थे? पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और कुंवर सिंह ने बिहार तथा मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यानी सभी शेष तीन ऑप्शन में क्या था? सब लोगों ने कहीं ना कहीं किया था। ऊधम सिंह ने क्या किया था? जनरल ओ डायर का क्या की थी? बदला लिया था उन्हें लंदन में, यानी ब्रिटेन में जाकर के मार करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अब इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन चूँकि अलग है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगत सिंह, यानी भगत सिंह क्या थे? 1857 की क्रांति में नहीं थे। ये ऑप्शन क्या है? भगत सिंह के बारे में तो सबको पता होगा कि भगत सिंह ने क्या किया था? असेंबली में खाली स्थानों पर बम फेंका था। तो अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यहाँ पर देखिए सहायता करने की बात आ रही है। करें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और डी क्या है? रामगढ़ के लोधी। तो यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन आपके लिए क्या है? सही है। कौन? ग्वालियर के सिंधिया जो थे सबसे ज़्यादा क्या किए थे? मदद किए थे, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या है? यहाँ पर सही हो गया है। तो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपियन इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी ये शब्द थे उनके जो कहा गया था। यानी कौन? ग्वालियर के सिंधिया जो थे सर्वाधिक सहायता किए थे। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित कूट दिए गए हैं। इन कूटों में आप देखेंगे ऑप्शन एक पहला, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है क्या? दूसरा, और डी क्या है? दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर क्या है? डी, दूसरा और चौथा, यानी साहूकार और कृषक भाग नहीं लिए थे, यानी ऑप्शन क्या सही मिला? डी के लिए सही है। 35, भारत में शिक्षित
मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। 1800 बी दूसरा क्या है, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह का तटस्थ बनाए रखी थी और देश के शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। यानी 35 नंबर में आप देख सकते हैं क्या, सी आपका सही है, यानी कि 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके लिए, सी सही हो गया है। ये आपके लिए यहाँ पर सही है। 36 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और क्या है, लखनऊ। तो यहाँ पर कौन सा है, चित्तौड़। 1857 में, दरअसल 1857 में चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था, जबकि झांसी की रानी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह का केंद्र थे। इस केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। तो यहाँ पर क्या है, चित्तौड़ नहीं हुआ था। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। क्या है, दानापुर, पटना, आगरा और मुजफ्फरनगर, मुंगेर। तो यहाँ पर देखिए कूट दिए गए हैं, कूट में देख सकते हैं आप बी, चूँकि यहाँ कूट में ABC करके दिया गया है आपके लिए, तो कूट में आपका सही क्या हो रहा है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही। बी का मतलब क्या हुआ, केवल पांचवा, यानी मुंगेर। जो प्रभावित नहीं हुआ था वो क्या था, मुंगेर। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया आपके लिए सही, बी, यानी कूट में बी ऑप्शन आपको सही हो गया, यानी मुंगेर। आइए 38 नंबर देखिए, दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2, यानी फर्स्ट और सेकंड करके दिया गया है। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कह रहा है इधर एक तरफ कूट में दे रखा है झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद, और इधर दे रखा है कौन, मौलवी अहमद शाह और क्या, हमीदुल्ला खां, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 38 नंबर में कूट को मिलाएंगे, यानी कि कौन सा सही है आपके लिए, ए, यानी कि पहले का चौथा। यानी झांसी की कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ बेगम हजरत महल थी। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला क्या हो गया आपका यहाँ पर सही हो गया है, पहला, यानी ये कूट आपके लिए क्या हो गया, सही हो गया। 39 कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिन और लॉर्ड बैंटिक। तो यहाँ पर कौन थे, लॉर्ड कैनिन। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया आपके लिए, सी क्या है यहाँ पर सही है। तो अगला क्या है, 40 नंबर कह रहे सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ए लॉर्ड कैनिन। चूंकि ये 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिन ने। लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो कौन थे, 41 नंबर में कौन है, ए लॉर्ड कैनिन ने क्या किया था, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये आपके लिए 42 कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। चर्चिल, पाल्मस्टर्न, एटली और कौन है, ग्लैडस्टोन। तो कौन थे इसमें से, बी, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पाल्मस्टर्न
टन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया है, सही हो गया। कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो 43 नंबर में आप देख सकते हैं बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण क्या हुआ था, ये असफल रहा था। असफल जरूर रहा था, लेकिन अंग्रेजी सत्ता को बिल्कुल हिला के रख दिया गया था। यानी ऑप्शन बी फिलहाल यहाँ पर क्या है, सही हुआ है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः दूसरा क्या है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। थर्ड क्या है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपर्युक्त में से सभी, यहाँ से आप कह सकते हैं उपर्युक्त में से सभी, सारी बातें थी। वो ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक हुआ करते थे, ये सारी बातें हुआ करती थी। अंग्रेज राजदूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के का साथ नहीं दिया। शिक्षित वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना तथा से बाहर और क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो 45 नंबर में क्या है आपके लिए, ये सही होगा, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही है। 1900 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंज। तो कूट दे रखा है, निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। देखिए ABCD करके दिया है आपके लिए यहाँ पर कूट, तो यहाँ पर सी आपके लिए सही है। यानी 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का मतलब हुआ कि जनरल नील ने, जनरल मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंज ने, यानी इतने लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यानी कि ये ऑप्शन आपके लिए क्या है, सी। यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया है। अब देखिए हुआ क्या था, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए कौन थे, हेनरी लॉरेंज, मेजर जॉन हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ये तीन के तीनों क्या हुए थे, लखनऊ में ही अपनी जान खोए थे। विचार कीजिए, कथन दे रखा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता सम्राट ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। ये देखिए स्टेटमेंट है, तो अभी इसके बाद कारण भी देगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, और कारण दे रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। अब यहाँ इसके नीचे देख सकते हैं कि दे रहा है कि का और का दोनों, यानी कि का जो छोटा का है वो क्या है, कथन है, बड़ा का क्या है, कारण है। दोनों क्या है, सत्य हैं। का सही स्पष्टीकरण है
और दूसरे में दे रहा है स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सत्य हैं, का सत्य है, का असत्य है ना, यानी ABCD करके आपके लिए क्या है ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पर क्या है सही है कि देखिए का और का दोनों सत्य हैं। सत्य ये भी सही है कि बहादुर शाह जफर को सहयोग नहीं मिला था, यानी सहयोग नहीं मिला था, सब कतरा रहे थे बताने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असफल रहा था, यानी दोनों क्या हैं सत्य हैं, किंतु का स्पष्टीकरण क्या करता है यानी उसकी क्या करता है व्याख्या करता है। चूँकि देखिए पहले में कहा गया था 1857 में प्रथम स्वतंत्रता सम्राट संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे थे। ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल, भाई असफल रहा ही था, सफल कहाँ हुआ था 1857 का संग्राम। उसके लिए कारण आपको पिछले क्वेश्चन में दिए जा चुके हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंज ने, TR होल्म्स ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपके लिए सही हो रहा है वो क्या है फर्स्ट ए, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, दो लोग थे उसमें, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आइए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर SN सेन, BD सावरकर और अशोक मेहता। तो 49 नंबर में क्या है C BD सावरकर ने क्या कहा था पहली लड़ाई कहा था, ये सही। 50 कह रहे हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? RC मजूमदार, ताराचंद्र, BD सावरकर, SN सेन। तो कौन थे D SN सेन जो थे सरकारी पत्रकार या इतिहासकार थे। 1800 दरअसल क्या है 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन क्या है सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक क्या है 1857 क्या है 1857 यानी 1957 में क्या हुई थी प्रकाशित हुई थी। तो इसी पुस्तक ये पुस्तक इनकी थी और ये क्या थे सरकारी क्या थे इतिहासकार थे। तो 51 नंबर कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। विप्लव पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान, BD सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 51 में क्या है ए सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान थे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? RC मजूमदार, SN सेन, ताराचंद्र और कौन थे BD सावरकर। तो 52 नंबर में आपके लिए क्या है RC मजूमदार ये थे। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था।
यानी इन्होंने क्या कहा था, दोनों बातों से क्या किया था, मना किया दिया था। 53 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। और अगला क्या कह रहा है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इनमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। डी क्या है, यह क्रांति भारत के प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो अब आप देख सकते हैं 53 यानी 53 नंबर में क्या सही है आपके लिए, सी। क्या है, सी, यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। ये महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859 में की थी। यानी कौन है ऑप्शन, 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने की थी। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी कि कई सारे आश्वासन दिए थे। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीयों एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेंगे, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये इतने सारे कहे थे और जिनमें से ए क्या है, सही है। यानी कि ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्ति, सिर्फ ए आपके लिए क्या किया गया था, सही था। बाकी सब क्या थे, बदल गए थे, एक भी पूरा नहीं किया गया था। यही एक पर अमल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग और क्या, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो यहाँ पर क्या है, बी। क्या सही है आपके लिए, बी। बी आपका यहाँ सही हो रहा है। $1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ से किया था, सी, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यहाँ से किया था इस क्रांति के पश्चात। तो अब आपका ये 57 नंबर क्वेश्चन के साथ में आपका ये टेस्ट क्या होता है, समाप्त होता है। 1857 का क्रांति का ये दूसरा टेस्ट था और ये अंतिम टेस्ट था इसका। अब आगे नया टेस्ट आपके लिए बनाया जाएगा। टेस्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएं और आप चैनल के साथ बने रहें।